नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश आप सभी का एक बार फिर अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने पार्ट 1 में वाइंडिंग डिज़ाइन की और पार्ट 2 के अंदर हमने SWG जो है वो वायर का जो साइज़ है वो हमने देख लिया। तो चलिए आज हम इसके नंबर ऑफ़ टर्न्स जो हैं वो कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, नंबर ऑफ़ टर्न्स कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको ये एक फॉर्मूला बताया है जिसमें एन फेज़ जो है नंबर ऑफ़ टर्न्स पर फेज़ और ई फेज़ जो है वो आपका फेज़ वोल्टेज है। और यहाँ आपकी ईएमएफ इक्वेशन जो होती है, जो नॉर्मल हम यूज़ करते हैं, E इक्वल्स टू 4.44 इंटू एफ इंटू 5 इंटू के डब्लू। तो ये जो है आपकी पर फेज़ ईएमएफ इक्वेशन रहती हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर नंबर ऑफ़ टर्न्स भी साथ में रहता है। तो नंबर ऑफ़ टर्न्स की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये सारा क्या है आपका डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम करेंगे, फ्लक्स की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करेंगे। और फ्लक्स जो होता है वो होता है B इंटू ए, जहाँ B आपकी है फ्लक्स डेंसिटी और A आपका है एरिया। तो चलिए देखिए, इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है वेबर में, इसकी यूनिट जो होती है वो होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर, और एरिया जो होता है इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो आप देखेंगे जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो ये है कैंसिल हो जाएगा और आपकी यूनिट जो है वो इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ B की जो वैल्यू है वो हम सेलेक्ट करते हैं 0.48 वेबर पर मीटर स्क्वायर। और यदि आप एरिया की बात करेंगे तो एरिया क्या होता है, पाई डी एल डिवाइडेड बाई पी। ये मैंने काफ़ी वीडियो में बताया हुआ है और आज भी आपको इसी को यूज़ में लेना है। तो यहाँ आपके पोल जो हैं वो कितने हैं, 4 हैं, और डी जो है डायमीटर वो आपका 11 है और एल आपका 12 सेंटीमीटर में है। तो ये सेंटीमीटर है, इसको आप मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻2 यहाँ पर भी आ जाएगा और यहाँ पर भी 10⁻⁻2 यूज़ होगा। तो आपका फ्लक्स जो है वो आप कैलकुलेट करेंगे तो वो कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। देखिए, फ्लक्स इक्वल्स टू 0.48 इंटू पाई जो होता है वो 3.14 होता है, इंटू 11 इंटू 12 इंटू 10⁻⁻2 कितना हो जाएगा, -4, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर आपके 4 पोल हैं। तो जब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो फ्लक्स आपको मिलेगा 0.00497 वेबर। तो ये जो है आपकी फ्लक्स की वैल्यू मिलेगी। चलिए अब इस फ्लक्स की वैल्यू जो है वो हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं और देखते हैं एन फेज़ आपको क्या मिलता है। देखिए, एन फेज़ यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको मिलेगा 415 डिवाइडेड बाई 4.44 इंटू 50 इंटू 0.00497 इंटू 0.954। ये आपका विंडो स्पेस फैक्टर है। अब इसमें यदि आप नॉर्मल 415 के साथ 0.95 का मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियो में बताया है। और इससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 5% का मतलब आपका ये मान के चलिए 10 से 15 वोल्ट जो है वो कम हो जाएगा। और ये हम क्या है, नंबर ऑफ़ टर्न्स जब फाइनल करेंगे तो उसमें हम इसको कम कर लेंगे। तो देखिए, नंबर ऑफ टर्न्स इन पर फेज़ जो हैं वो आपको क्या मिलेंगे, तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये आपको मिलेंगे 394.27 टर्न्स। ये आपके नंबर ऑफ़ टर्न्स मिलने वाले हैं। तो अब यदि आप इन टर्न्स को कंडक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए
देखिए टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर आपके क्या हो जाएंगे, जेड जो है वो आपका है नंबर ऑफ कंडक्टर पर स्लॉट, ठीक है। तो जेड जो है नंबर ऑफ कंडक्टर, एक स्लॉट में कितने कंडक्टर यूज़ होने वाले हैं, तो जेड इक्वल्स टू टोटल कंडक्टर कितने होंगे। देखिए आपका एक जो टर्न होता है उसमें एक ये वाला और एक ये वाला दो कंडक्टर यूज़ होते हैं, तो आपके टोटल टर्न जो हैं वो आए थे 394.27। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके एक टर्न में कंडक्टर आ जाएंगे। अब क्योंकि यहाँ पर आपकी 3 फेज वाइंडिंग है तो इसको 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ स्लॉट कितने हैं 36 हैं, तो जेड जो है वो आपको मिलेंगे 65.8 कंडक्टर, ठीक है। तो ये जेड जो है वो आपके क्या है, एक स्लॉट में कंडक्टर जितने यूज़ होने वाले हैं, इसका मतलब आप ये कह सकते हैं टोटल आपको 60 कंडक्टर जो हैं 65 कंडक्टर जो हैं वो पर स्लॉट आपको यूज़ में लेने हैं। कैसे, तो देखिए इसको आप इस तरह से कर सकते हैं कि आपका एक स्लॉट जो है यदि आप एक स्लॉट के अंदर 60 कंडक्टर यूज़ करते हैं कुछ इस तरह से, तो ये क्या हो गया 60 टर्न हो गए, ठीक है। और हमें क्या करना है कि जो वाइंडिंग हमने देखी थी उसमें सबसे बाहर वाले में आपको क्या है 30 कंडक्टर यूज़ करने हैं, और अंदर वाला जो है क्योंकि आपने 2 सेट बनाए थे तो अंदर वाले में आपको डबल कंडक्टर यूज़ करना है। तो इस तरह से अंदर वाले में तो आप 60 यूज़ कर लेंगे और बाहर वाले में 30 यूज़ करेंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप एक और कंडक्टर डालेंगे 30 कंडक्टर का, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे 60 कंडक्टर हो जाएंगे, यहाँ पर भी 60 कंडक्टर हो जाएंगे। तो इस तरह से आपकी पर स्लॉट जो है वो 60 कंडक्टर बन जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें कंप्लीट समझ में आई हैं, और फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। तो इस तरह से अपनी 3 फेज़ की जो है सीरीज़ ये आज कंप्लीट होती है। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।